अब हम श्लोक नंबर 41 पढ़ेंगे और 41 पढ़ेंगे और समझेंगे कि श्री कृष्ण आगे और क्या बोल रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी यानी सकाम वाले, जो कर्म में अपने आप को जोड़ देने वाले, और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। तो ये कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक है। कल्याण मार्ग मतलब जो निष्काम भाव से जो काम करता है, उनके एस्पेक्ट में बात की जा रही है कि वो कल्याण मार्ग है तुम्हारे लिए। और जो अज्ञानी है, सकामी जो है, जो कर्म को किसी उद्देश्य से करते हैं, यानी हम सभी की बात हो रही है यहाँ पे, तो उन पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती हैं। उनके दिमाग बहुत सारे। अच्छा, यहाँ पहले पुरुषों बोला गया तो ये मत समझ लेना कि कृष्ण पुरुष को बोल रहे हैं, स्त्रियों को नहीं बोल रहे, नहीं। ये एक सिंबॉलिक होता है, शब्दों की बात होती है कि वो सभी समाज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली होती हैं, बहुत टाइप की होती हैं, क्योंकि हमारे डिजायर्स जो हमारे थॉट्स होते हैं ना, जो हमारे एक्सपेक्टेशन हम इतने सारे बना के रखते हैं, तो ब्रेन तो डाइवर्ट होना ही होना है। अब इस पर ओशो क्या कहते हैं, हम वो समझते हैं। ये चीज समझ में आ गया कि कौन सा कल्याणकारी मार्ग की बात चल रही। कृष्ण ने कहा वो सकाम वाली, निष्काम वाली, कि हमें जिसमें उस परिणाम से अटैच होके पगलाना नहीं है, वो वाली बात। तो ओशो कहते हैं कि मनुष्य का मन एक हो सकता है, अनेक हो सकता है। मनुष्य का मन एक हो सकता है और अनेक हो सकता है। मनुष्य का चित्त अखंड हो सकता है, खंड खंड भी हो सकता है। मनुष्य की बुद्धि स्वविरोधी खंडों में बटी हुई हो सकती है, विभाजित हो सकती है, अविभाजित भी हो सकती है। साधारणतः विषयी चित्त, इच्छाओं से भरे चित्त की अवस्था एक मन में नहीं होती। इस लाइन को समझना। साधारणतः विषयी चित्त मतलब कॉन्शियसनेस, और विषय मतलब डिजायर, जो बाहरी चीजें हैं जो हम सेंसेस से भोगते हैं, उसमें लिप्त जो आपका कॉन्शियसनेस है, आपका चित्त जो है, इच्छाओं से भरे चित्त की अवस्था, देखो इसी को डिफाइन कर दिए, इच्छाओं से भरे चित्त, डिजायर से भरे जो हमारा जो मन है, कॉन्शियसनेस है, एक मन के नहीं होते, ये अनेक मन के होते हैं। पॉलीसाइकिक, बहुचित्त होते हैं। और ऐसे ही नहीं कि बहुचित्त होते हैं, एक चित्त के विपरीत दूसरा चित्त भी होता है। तो यहां पर जो ओशो कह रहे हैं, ये बात समझिएगा कि जब हम जो डिजायर्स होते हैं हमारे अंदर, वो डिजायर्स ऐसा भी नहीं कि हमें किसी एक टारगेट की ओर मूव करवाता है। अगर डिजायर, जिस तरह का डिजायर बुद्ध में आ गया ना, आप बोलोगे कि अच्छा डिजायर तो बुद्ध में भी आया, मैंने ये भी कहा। और देखना, ये जो है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता रहा हूं अभी, ठीक है, कि डिजायर बुद्ध में आया, मैंने ये कहा, ये मैंने समझा है ये, और हम सभी में डिजायर है। तो उस समय जो सिद्धार्थ था और हम हैं, हम में क्या अंतर है? एक अंतर है, सटल डिफरेंस, वो अभी यहाँ पे चल रहा है। वो सटल डिफरेंस ये है कि बुद्ध में जो डिजायर भी आया था ना, वो भी बहुआयामी से एक आयामी हो गया, मल्टी डायमेंशनल से वन डायमेंशनल हो गया था वो डिजायर। उस समय सिद्धार्थ को सिर्फ एक चीज चाहिए था कि मैं कौन हूं। वो डिजायर, सारी की सारी एनर्जी कॉन्फाइंड हो गई एक तरफ, सिर्फ एक दिशा में। इस चीज को समझना। और वो सारी की सारी डिजायर जब एक तरफ मुड़ी, वो तभी उसकी पॉसिबिलिटी बनी कि वो डिजायर खत्म हो सके। पर हम कॉमन इंसानों में क्या दिक्कत है कि हमारे डिजायर तो है ही, और वो भी मल्टी डायमेंशनल है, चारों तरफ एकदम नाग की तरह मुंह फैलाए हुए हैं। कभी कोई इधर भागना चाहता है, कोई ये मार रहा है, कोई ये मार रहा है, कोई वो मांग रहा है। और खाली ऐसा नहीं कि डिजायर खाली अलग अलग मांग ही रहे हैं, कई डिजायर ऐसे हैं जो आपस में अपोजिट हैं। ये चाहता है ये करो, ये चाहता है ये करो। आप समझ रहे हो बात को? ये चाहता है ज्ञानी बनो, ये चाहता है पैसे वाला बनो। समय आपके पास 24 घंटे ही है, किताब पढ़ो कि काम करो, किताब पढ़ो कि काम करो। समझ रहे हो बात को? तो डिजायर्स भी अलग, दो डिजायर मैंने ले लिया और दोनों ही एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्टरी है कि ये करोगे तो ये नाराज, ये करोगे तो ये नाराज। मतलब हम अपने अंदर इतना ज्यादा उलझे हुए हैं। तभी ओशो ने यहाँ पे कही एक बात कि साधारण इच्छाओं से भरे हुए चित्त की अवस्था एक मन नहीं है। जो डिजायर्स तुम्हारे अंदर है तो एक मन रहने देता नहीं है, तुम्हारे बहुत सारे मन हो जाते हैं, और उस कारण से अनेक मन की होती है और पॉलीसाइकिक, बहुचित्तीय हो जाती है। बहुत सारे मन तुम्हारे अंदर है। और ऐसा ही नहीं कि बहुचित्त होते हैं, एक चित्त के विपरीत दूसरा चित्त भी आ जाता है, अगेंस्ट, क्योंकि डिजायर्स अगेंस्ट भी काम करते हैं।
ओशो कहते हैं कि मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था। एक मित्र बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, किसी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे, फिर अब और भी बड़े पद पर हैं। वे मुझसे पूछने आए कि हम शिक्षित तो कर रहे हैं लोगों को, लेकिन बेईमानी, झूठ, दगा, फरेब सब बढ़ता चला जा रहा है। हम अपने बच्चे को बेईमानी, दगा, फरेब, झूठ से कैसे रोकें? तो मैंने उनसे पूछा कि दूसरों के बच्चों की पहले छोड़ें, क्योंकि दूसरों के बच्चे को दगा, फरेब से रोकने से कोई भी तैयार हो सकता है कि चलो हम दूसरों को सिखाते हैं कि भाई ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। मैं आपके बच्चों की बात करना चाहता हूं, ओशो ने यह कहा। दूसरों के बच्चों को दगा, फरेब से रोकने में कौन सी कठिनाई? सबको रोक दीजिएगा, सबको सात्विकता का पाठ पढ़ा दीजिए। दूसरे का बेटा सन्यासी हो जाए तो सब मोहल्ले के लोग उसका स्वागत, धन्यवाद देने आते हैं। उनका बेटा हो तब पता चलता है। एक कहावत है ना कि हर कोई चाहता है कि सन्यासी और क्रांतिकारी समाज में पैदा होता रहे, संत और क्रांतिकारी समाज में पैदा होता रहे, पर मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। ये आप कहावत सुने हैं कि हर कोई चाहता है कि देश में क्रांतिकारी आते रहें, लेकिन अपने घर में नहीं। भाई अपना घर में सब नॉर्मल होना चाहिए, पर पड़ोसी में होंगे। क्रांतिकारी वाला जो क्रांति करेगा वो झमेला लाइफ में झेलने वाला है, दुख दर्द झेलने वाला है। जो संत बनेगा वो दुख दर्द झेलने वाला है। मेरे घर में ना हो, मेरे घर में भैया एकदम सांसारिक भोगी वाला आदमी हो जो क्रांतिकारी। और जो बनना क्रांतिकारी हमको चाहिए, तुम क्रांतिकारी चाहिए, हाँ चाहिए, तो तुम्हारा बेटा क्रांतिकारी बनाओगे? नहीं, मेरा बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा बनाओ। अच्छा, तुम्हें संत गुरु चाहिए, अच्छे संत चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए, विवेकानंद टाइप के चाहिए। हाँ, तुम्हारे बेटे को संत बनाए? नहीं, पड़ोसी के बेटे को बनाओ। ये चीजें हैं। तो ओशो ने यही कहा कि दूसरों को तो तुम सिखाना चाहते हो कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, तुमने अपने बच्चे को सिखाया है क्या? मैंने उनसे पूछा, दूसरों के बच्चों की बात छोड़ दें, आपके भी लड़के हैं। उन्होंने कहा है, लेकिन वे कुछ डरे हुए मालूम पड़े। जैसे ही मैंने कहा कि आपके बच्चों की सीधी बात की जाए, मैंने उनसे पूछा कि मैं आपसे यह पूछता हूं, आपने अपने बच्चों को दगा, फरेब, झूठ, खुशामदी, बेईमानी, ये जो 1000 बीमारियां इस समय मुल्क में है, इन सब से छुटकारा दिलाना चाहते हैं क्या अपने बच्चों को? उन्होंने बड़े डरते हुए मन से कहा कि हाँ, दिलाना चाहता हूं। लेकिन मैंने कहा, आप इतने कमजोर मन से कह रहे हैं हाँ, कि मैं फिर से पूछता हूं, थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो दिलाना ही चाहता हूं। तो ओशो ने जब एम्फसाइज करवाया तो बोलता, हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि अपने बेटे को इन फरेबी, ये बेईमान ना बने, ये सब ना बने। फिर ओशो कहते हैं कि मैंने कहा, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटाते। आप जितनी ताकत से पहले मुझे बोले कि सब बर्बाद हुआ जा रहा है, हम मुल्क के बच्चों को कैसे ईमानदारी सिखाएं, उतने जोर से अब आप नहीं कहते। उन्होंने कहा कि आपने मेरे कमजोर हिस्सा छू दिया ओशो, आपने मेरी नस पकड़ ली। मैंने कहा कि नस पकड़कर ही बात हो सकती है, अन्यथा तो कोई बात नहीं होती। इस मुल्क में हर आदमी बिना नस पकड़े बात करता रहता है तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो मैं नस ही पकड़ना चाहता हूं। अभी कौन सी नस की बात कर रहे हैं आप? सोचिए, आपको लग रहा होगा इसमें कौन सी बात चल रही है कि ओशो ने उसके बच्चे के बारे में पूछ दिया। इस चीज को समझिएगा, क्या चल रहा है यहाँ पे स्टोरी में, क्या डेप्थ है इसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतनी हिम्मत से नहीं कह सकता। मैंने कहा, क्यों नहीं कह सकते? तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, इतना तो मैं चाहता हूं कि जितने ऊंचे पद तक मैं उठा, कम से कम मेरा लड़का उससे भी ऊंचा उठे। तो जब उन्होंने कहा कि मैं, चूंकि वो कुलपति रह चुके हैं कॉलेज के, मतलब वाइस चांसलर, तो जिस पद तक वो कुलपति रह चुके हैं तो वो चाहते हैं कि मेरा लड़का उनसे भी आगे जाए। पर सच्चाई इनको भी पता है कि उस पोजीशन पे जहाँ पे ये पहुंचे हैं और रिटायर हुए हैं, वहाँ पे बिना झूठ, बिना फरेब, एकदम ईमानदारी से तो नहीं पहुंचा होगा वो इंसान। बहुत सारे तिड़कम तो उसने भी लगाए होंगे। तो उसका बेटा अगर चाहता है कि उससे भी ऊपर जाए तो उससे भी तिड़कम तो लगाना ही पड़ेगा। ईमानदारी की पीपली बजाने से तो नहीं होगा। तो और यह भी मैं जानता हूं कि अगर वो पूरा ईमानदार हो जाए, वो आदमी कहते हैं, कुलपति जी कहते हैं, पूरा ईमानदार हो, नैतिक हो तो नहीं उठ सकता। तो फिर मैंने कहा, ओशो ने कहा कि 2 मन हैं आपके, 2 में से एक साफ तय कीजिए। या तो कहिए लड़का सड़क पर भीख मांगे, इसके लिए मैं राजी हूं, लेकिन बेईमानी नहीं करेगा। और या फिर कहिए कि लड़का बेईमान हो, मुझे कोई मतलब नहीं, लड़का शिक्षा मंत्रालय में होना चाहिए।
एजुकेशन मिनिस्ट्री में पहुंचे बिना हमें कोई चैन नहीं। बेईमानी से हमें कोई मतलब नहीं, साफ बात करिए, और नहीं तो आप अपने लड़के में डबल माइंड पैदा कर देंगे। तो ये जो सिंगुलैरिटी की जो बात हुई है ना, ये बात चल रही है। अच्छा, एक बात मैंने अगर मैं 20-25 एपिसोड्स पीछे जाऊं तो एक बात उठा था उस समय, और मैंने कहा था उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि हमारे सारी प्रॉब्लम्स, मैंने रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें की थी कि सारी की सारी दुविधा डुअलिटी पे चल रही है। हम श्योर नहीं है कि हम इधर जाएं कि इधर जाएं, ये करें कि ये करें, हम ये बने कि ये बने, हम ये थॉट रखें कि ये थॉट रखें। हम हर जगह दुविधा में हैं। हम रिलेशनशिप में भी हैं तो हमें लगता है कि ये पार्टनर सही है कि नहीं है, ये नहीं इससे बेटर हो सकता है कि नहीं, ये पहले वाले इससे बेटर था ना, ये नहीं, ये कन्फ्यूज़न है एक कि नहीं आगे फ्यूचर में शायद इससे बेटर मिल जाए। लड़का लड़की दोनों के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूँ मैं। तो इस कारण से वो रिलेशनशिप कभी परफेक्ट या प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बन पाता। पढ़ाई में भी ऐसे ही कि ये पढ़ना सही है कि नहीं, अच्छा इसमें ये करना, पहले ये कर लूँ कि नहीं, लाइफ को जीना भी ये कर लूँ, यहाँ भी कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे जो ओशो ने एक बात कही कि आप अपने लड़के में डबल माइंडेडनेस ला रहे हो। दिक्कत यही है, अगर वो एक चीज़ अपने बच्चे में डाल देना कि बेटा तुझको यहाँ पहुँचना है, चाहे तू कैसे भी पहुँच, बेईमानी करके, ये करके, वो करके, तब भी वो बंदा बहुत सटीक तरीके से चलेगा, वो उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा दुर्योधन है, याद रखना, वो क्लियर है उसे क्या करना है। जैसा भीम है, वो क्लियर था उसे क्या करना है। या फिर उसको ये बोल दे कि नहीं, चाहे जो हो जाए जिंदगी में, भूखे मर जाना, नमक रोटी खा लेना, लेकिन बेईमानी का रोटी मत खाना। तब भी अगर वो ये काम अपने बच्चे में डाल दे, तब भी वो सक्सेसफुल होगा। हो सकता है बाहरी जगत में ना हो, लेकिन भीतरी जगत में वो हो जाएगा वो। लेकिन अपने बच्चे में डबल माइंडेडनेस लाना मतलब ही कि उसको आपने अर्जुन बना दिया। जो अर्जुन जिस दुविधा में नाच रहा है, अर्जुन की जो स्थिति है, अगर कृष्ण उसको गाइड ना करें तो वैसी स्थिति में मरेगा जो बहुत ही दयनीय होगा। वो दुर्योधन से भी बदतर होगा और सुदामा से भी बदतर होगा, ये भी याद रखना। दुर्योधन से भी बदतर होगा और सुदामा से भी बदतर स्थिति में चला जाएगा वो। ना वो ये हो पाया, ना वो हो पाएगा, दोनों जगह वो फंस जाएगा। ओशो कहते हैं कि वो लड़का भी समझ जाएगा कि बाप चाहता है शिक्षा मंत्री होना तक पहुंचो। बाप तो चाहता है कि शिक्षा मंत्री बन जाओ, शिक्षा मंत्री के पद तक पहुंचो या फिर उसके आसपास पहुंचो, और देखता है कि शिक्षा मंत्री होने तक की यात्रा सीढ़ी दर सीढ़ी बेईमानी और चोरी की यात्रा है। तो वो लड़का देखता है कि पिताजी चाहते तो ये करवाना मुझसे, लेकिन यहाँ तक जाने का रास्ता सीधा नहीं है, सिंपल नहीं है, ईमानदारी का नहीं है, कुछ ना कुछ तो घपला करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ बाप कहता है कि ईमानदार बनो। दुनिया में, स्कूलों में, कॉलेजों में कह रहा है कि ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है, और ईमानदार की जगत में हालत ठीक वैसे ही है जैसे कि नाइबर्ग ने एक किताब लिखी है, मॉरल मैन इन इमोरल सोसाइटी, नैतिक आदमी अनैतिक समाज में। सड़क पर भीख मांगने की तैयारी होनी ही चाहिए। यद्यपि नैतिक होकर सड़क पर भीख मांगने में जितना आनंद है, उतना अनैतिक होकर सम्राट हो जाने में भी नहीं है। लेकिन वो दूसरी बात है, वो सब बहुत हाई फाई बातें हैं, डेप्थ वाली बातें हैं, स्पिरिचुअल बातें हैं। वो आम आदमी शायद कन्विंस ना हो, समझे ना, तो इसलिए ओशो ने कह दिया वो अलग बातें हैं, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बातें चल रही हैं, ओशो कहते हैं कि जो लड़का है उसको लगेगा कि पिताजी चाहते हैं ये करवाना, लेकिन बातें बोल रहे हैं ऐसी ऐसी बातें, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये डबल माइंडेड वाली बातें आप बच्चों में डाल रहे हो। अब ये दोनों बातें लड़के के दिमाग में होंगी तो लड़के के दो मन हो जाएंगे। तब तो वो यही कर सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कि उसको कोई इंतजाम भीतरी करना पड़ेगा, कोई कोएलिशन गवर्नमेंट तो भीतर बनानी पड़ेगी ना। इन सब उपद्रवी विरोधी तत्वों के बीच कोई तो समझौता कर कर कोई संविदा सरकार निर्मित करनी पड़ेगी। तो फिर यही होगा, जब बाहर दिखाना हो तो ईमानदारी दिखाएगा और भीतर जब हो तो बेईमानी करेगा। ये जो समझ रहे हो ना कि दो चीजें उसको दिखा दिया पिताजी ने कि भाई इस तरह यहां पहुंचना है, और इधर मोरल बातें भी कर रहे हो। इमोरल गोल दे दिया तुमने उसको और बातें तुमने मोरल वाली कर दी। अब इससे ये हुआ, दोनों बातें चली गई। फिर ये दोनों बातों को पकड़ेगा, एक खिचड़ी बनाएगा, मिलीजुली सरकार, कोएलिशन गवर्नमेंट टाइप की अपने मन में बनाएगा। और अब वो क्या करेगा, अब वो बन जाएगा फेक इंसान कि जब दुनिया को दिखाना है, कह रहे भाई मैं बड़ा सज्जन ईमानदार एकदम गौ आदमी हूं मैं, और अंदर जो रहेगा एकदम छल कपटी, एकदम पूरा
क्योंकि जहाँ उसको फ़ायदा करना है वहाँ छल कपट, जो भीतरी जो सोचता है उसके अंदर, और बाहर एकदम संत। यही कैटेगरी के लोग समाज में भरे पड़े हैं। आप और हम सभी यही हैं। मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मेरे अंदर भी ये क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। किसी में थोड़े कम है, किसी में तो बहुत ज़्यादा है, बस अंतर यही है। लेकिन हम सब यही हैं। हम सब सोसाइटी को दिखाना कुछ और चाहते हैं कि नहीं हम बहुत सज्जन हैं, ये हैं वो है, फलना है ढिकना, लेकिन अंदर से हम बहुत ही गंदगी में हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि सब कोई उस गंदगी में है। गंदगी का लेवल भी होता है, फिर कोई लोग बहुत ज़्यादा गंदा, कोई लोग थोड़ा कम गंदा। पर ओशो कह रहे हैं कि भाई एक चीज़ पकड़ लो कि या तो तुम बाहर से वो हो तो अंदर से भी वही हो। अगर तुम अंदर से बेईमान हो तो बाहर भी बेईमानी की बात ही करते हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस तरह अगेन बात बोल रहा हूं मैं, जिस तरह से दुर्योधन था, एकदम कि जो अंदर उसके मन में जहर है वही बाहर जहर है उसके, कोई इसमें अंतर नहीं है। तो क्योंकि शिक्षा मंत्री के पद तक पहुंचना ही और ईमानदारी की बड़ी अच्छी चीज है, तो उसको भी दिखाना ही होगा। उसने कहा कि वो जो लड़का इतना ट्रेन तो हो ही जाएगा, शिक्षा मंत्री बनना है मुझे, शिक्षा मंत्री के पद के आसपास पहुंचना है, तो ईमानदारी तो मुझे दिखानी ही पड़ेगी ना। और ईमानदारी से डायरेक्ट ओरिजिनल ईमानदारी से वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, या फिर ना के बराबर, नॉट पॉसिबल। तो चित्त हमारा बट जाता है, ओशो कहते हैं, अनेक खंडों में, और विपरीत आकांक्षाएं एक साथ पकड़ लेती हैं, और अंततः इच्छाएं एक साथ जब मन को पकड़ती है तो अनंत खंड हो जाते हैं। और अंततः सुनिएगा, इच्छाएं एक साथ जब मन को पकड़ती हैं, बहुत सारी इच्छाएं, अलग अलग डिजायर्स, ये बनना भी है और अच्छा भी दिखना है, एक दो डिजायर हो गया ना, इस तरह से हजारों डिजायर हमारे अंदर हैं। अभी ओशो कहते हैं कि अनंत इच्छाएं एक साथ जब मन को पकड़ती हैं तो अनंत खंड हो जाते हैं मन के। एक मन बोलता है कि सात्विक रहो, एक मन बोलता है कि नहीं जो हो सके ये काम अचीव करना है वो करो, एक मन बोलता है कि नहीं नहीं समाज में सज्जन की तरह रहना है, एक मन बोलता है कि भाड़ में जाए दुनिया, हमको अपने लाइफ भी जीनी है। हर चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है मन में, मन अलग अलग टाइप के बहुत सारे बातें किए जा रहा है, और एक ही साथ हम सब इच्छाओं को करते चले जाते हैं। दिक्कत ये भी है, एक आदमी कहता है मुझे शांति चाहिए और साथ ही कहता है मुझे प्रतिष्ठा भी चाहिए। आपको लगता है कि आपको प्रतिष्ठा, फेम, दुनिया, शोहरत, ये वो आपको ये चाहिए, और आप चाहते हो कि नहीं, जैसे कहते हैं ना कि मैं फेमस भी हो जाऊं वर्ल्ड वाइड, एकदम कि सड़क पे जाऊं सब मुझे जाने कि मैं कौन हूं, और एक तरफ में बोलूं कि नहीं नहीं मुझको ना हर जगह चाहता हूं, मैं हर जगह फ्रीली घूम सकूं, कहीं भी गोलगप्पे खाऊं बैठ के, आइसक्रीम खाऊं अपनी फैमिली के साथ, तो कोई मुझे परेशान ना करे। ये भी चाहते हो? ये पॉसिबल है क्या? अगर आप फेमस हो तो लोग आपके पास आएंगे ही, आपको डिस्टर्ब करेंगे कि भैया एक फोटोग्राफ व्हाटएवर जो होता है। फिर आप आपका पर्सनल लाइफ भी आप चाहते हो एकदम कि नहीं लोग कोई डिस्टर्ब भी ना करे और फेमस भी रहो। हाउ इट इज पॉसिबल? तो मुझे शांति चाहिए और साथ ही कहता है मुझे प्रतिष्ठा भी चाहिए। उसे कभी ख्याल में नहीं आता कि वह क्या कह रहा है, उसे पता ही नहीं वो क्या मांग रहा है, इसलिए उसे पता नहीं कि उसका मन जो है बहुत खंडित है, उसका मन कई विभाजन में है। कभी वो इस मन की बात करता है, कभी वो इस मन की बात करता है, कभी इस मन की बात करता है। कभी वो बोलता है कि विज्ञान में ये कर दूंगा, कभी बोलता है अध्यात्म में ये कर दूंगा, कभी बोलता है फाइनेंस में ये कर दूंगा, कभी बोलता है यहाँ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भाई तुम करोगे, करना क्या चाहते हो? सच्चाई है कि वो सभी चीज करना चाहता है, ये भी सच्चाई है, याद रखना। ऐसा नहीं कि वो कहानी बना रहा है, उसके मन में सारे के सारे थॉट्स हैं, वो हर चीज करना चाहता है, पर वो ये बात भूल रहा है कि मन उसका एक ही है। वो इतने भाग में जो तुमने खंडित किया, हर मन बट गया। इसी को कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारा मन बटा हुआ है, तुम्हारे जो मन है, तुम्हारा फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो सूरज किरणों की तरह बिखरा हुआ है, उसे फोकस करो। ये फोकस करने का कॉन्सेप्ट क्या है? यही है कि जो तुम्हारे मन में अलग डिजायर्स एट द मोमेंट चल रहे हैं, उन सब को डिस्कनेक्ट करो। जो तुम्हारे मल्टी मनस हैं, मल्टी कॉन्शियसनेस बन रही है, मल्टी साइकिक पर्सनैलिटी तुम्हारी बनी हुई है, उसको ब्रेक करके एक सिंगुलैरिटी में लेके आओ। एंड वॉट एवर टास्क यू आर टेकिंग, जस्ट फोकस देयर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एट दैट टाइम दैट वर्क ग्रोज, उस समय आपको सक्सेस मिलता है, उस समय जो भी करना चाह रहे हो वो डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये जो कमेंट मैं स्पेशली कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, ये जो अकल्टिज्म जी का जो कमेंट है एक, ये बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन है, बहुत इनोसेंट, और थोड़ी सी इसलिए स्माइल आई मुझे कि इनोसेंस पे मुझे, कि अकल्टिज्म जी ने कहा कि ओशो ये भी कहते हैं कि भगवान नहीं होते। भगवत गीता तो श्री कृष्ण ने बताई है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ भी कन्फ्यूजन हो गया।
इस पर कुछ बोलिए। तो एक चीज़ ऑकल्टिज्म जी आपको मैं कहना चाहता हूँ, ओशो ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान नहीं होते, और अगर उन्होंने कहा है कि भगवान नहीं होते तो पहले उनसे ये देखिए कि वो किस भगवान की बात कह रहे हैं। दिक्कत जानते हैं क्या होता है, मैं आपको, और ये आपकी दिक्कत नहीं है, सबके साथ प्रॉब्लम ये होती है। अक्सर होता क्या है दोस्त कि एक इंसान ने, अगर मैंने कंप्लीट वर्क ऑफ ओशो अगर आप देखिएगा ना, तो दैट विल बी अराउंड 70 से 80 हज़ार पेजेस होंगे, कम से कम 70 से 80 हज़ार पेजेस। जैसे ये जो गीता दर्शन है ये 3500 पेजेस का है, ठीक है। 70 से 80 हज़ार पेजेस उन्होंने कम से कम 25 से 30 साल उन्होंने लगातार बोला ही बोला है। खाली 39-40 साल की उम्र में पहली बार बोलना शुरू किए उन्होंने, और जीवन के अंतिम समय तक वो बोलते ही रहे। तो कई बार क्या होता है ना कि उन्होंने भगवान क्या है, ये चीज़ें क्या हैं, ये ऑलरेडी डिस्क्लोज किया कि किसको क्या बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने कहीं स्टेटमेंट समझाने के बाद कहीं आया कि भगवान ये सब कुछ नहीं है। जो बुद्ध ने कहा कि परमात्मा आत्मा कुछ नहीं है, बुद्ध ने कहा कि आत्मा कुछ नहीं है, महावीर ने कहा कि आत्मा है। लेकिन एक बात समझिए, इन दोनों ने सेम बात ही की है। दिक्कत यह है शब्दों में। आप इसको पेन बोलिए, मैं इसको बोल दिया बैट फॉर एग्जाम्पल, और सपोज कीजिए मेरे डिक्शनरी में पेन नाम का कोई चीज है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल पेन नाम का कोई चीज है ही नहीं मेरे डिक्शनरी में। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत सा राज समझ में आ जाएगा। जो बड़े बड़े बुद्ध पुरुष जो बोलते हैं ना, उनके पीछे का भाव समझ में आएगा, ठीक है। ये पेन आपके लिए पेन होगा, और मेरे डिक्शनरी में मान लेते पेन नाम का वर्ड ही नहीं है। अब बताइए, अगर आपने मुझको ये दिखाया तो मैं इसको क्या बोल लूँ? आई विल से स्टिक। आपने बोला पेन, मैंने बोला पेन डजंट एग्जिस्ट। व्हाट इज पेन? पेन डजंट एग्जिस्ट। पेन मतलब कलम की बात कर रहा हूं, पेन नहीं, पेन। अब आप बोलेगा कि इस इंसान ने क्या बोल दिया, ये तो बोलता है पेन है ही नहीं दुनिया में, तो ये लिखता कैसे है? मैं स्टिल लिख रहा हूं, मैं जो हूं, मैं जिस प्लैनेट से आया हूं, मेरे पास पेन का वर्ड नहीं है, लेकिन ये डिवाइस है मेरे पास, और ये डिवाइस हम यूज भी करते हैं अपने प्लैनेट पर। लेकिन बस इसके लिए जो शब्द आपने दिया पेन, वो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो शब्द हम यूज नहीं करते, हम कुछ और यूज करते होंगे। मैं इसको सपोज करो, ये हम लोग ये बोलते हैं पिंटू, कुछ भी बोलते हैं, हम इसको पिंटू बोलते हैं। मैंने इसको बोला कि नो नो नो, पेन उन कुछ नहीं होता, जो है पिंटू है। आप बोल रहे हो कि पेन तो बोल रहा है, पेन ही नहीं है। आप समझिए, सब और सब शब्दों का इधर उधर खेल हुआ है। शब्द कोई इंसान ये बोलना चाह रहा था, किसी ने ये बोला, और कंफ्यूजन यहां से हुआ। याद रखना दोस्त, ऐसा जब तक मैंने अध्यात्म को थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा, जब तक मैंने स्पिरिचुअलिटी थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा, तो एक बात मुझे समझ में आती, जब तक मैं विज्ञान पढ़ रहा था, सिर्फ साइंस का बुक। आपको एक बात बताता हूं मैं, आपने कभी सुना है कि अगर आप साइंस पढ़िए तो आपको मालूम पड़ेगा कि मैट्रिक सिस्टम होता है, कि एसआई सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम है, कि भाई वेट नापना है तो हम किलोग्राम का इस्तेमाल। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये मुझे बहुत अच्छा एग्जांपल दिमाग में आ गया है, इस कारण से बहुत चीज़ें आपको कन्फ्यूजन दूर होगा और ये बहुत काम आएगा। ये जैसे मैट्रिक सिस्टम बनाया गया, एसआई सिस्टम बनाया गया, इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि क्या हुआ कि अब इंडिया में हम नाप रहे थे किलोग्राम, ठीक है, ब्रिटेन में नाप रहे थे पाउंड। अब इंडिया वालों को पाउंड के बारे में नहीं मालूम, उनको सपोज करो किलोग्राम के बारे में ना मालूम। दोनों ही सेम चीज, इस किताब का वेट का बात कर रहे हैं, इंडिया वाले भी इस किताब के वेट की बात कर रहे हैं, वो भी उस वेट की बात कर रहे हैं। अब दिक्कत ये हो रहा है कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा कि कौन किस यूनिट की बात ही नहीं हो रही है। तब उसके बाद एक बोला गया कि भाई एक यूनिट पहले बात कंफर्म करो कि किस यूनिट में नापना है। फिर सबने कर लिया कि चलो ठीक है भाई केजी में नापेंगे। अब दिक्कत हो गया, केजी आपके लिए केजी ये है 1 किलोग्राम, और मेरे लिए किलोग्राम एक ये है। ब्रिटेन अमेरिका में किलोग्राम ये है, इतना वेट को 1 किलोग्राम बोलता है। ब्रिटेन में इतना वेट को 1 किलोग्राम बोलता है। इंडिया में इतना वेट को 1 किलोग्राम बोल रहा है। अब दिक्कत यह है कि भाई हम किलोग्राम कौन सा सही है। फिर हमने बोला कि एक स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, कि हम मानेंगे कि हमने एक लेबोरेटरी में एक ऑब्जेक्ट हमने रखा, कोई मेटल, उसको हमने नापा और बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है मेटल का, ये जिस वेट को रिप्रेजेंट करता है वो 1 किलोग्राम कहलाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड मानेगा, और यहां से मैट्रिक सिस्टम, एसआई सिस्टम जो क्रिएट होना, कि ग्लोबलाइज करना चीजों को।
उसके बाद इंडिया में हम 1 किलोग्राम बोलें, चाहे ब्रिटेन में 1 किलोग्राम बोले, अमेरिका में 1 किलोग्राम बोले, युगांडा में 1 किलोग्राम बोलो, चाइना में, मंगोलिया में 1 किलोग्राम बोलो, सब जगह 1 किलोग्राम आदमी एक ही चीज समझेगा। एक चाइनीज राइटर एक बुक लिखता है 1 kg ऑफ आलू, पोटैटो। अमेरिका वाला उसको पढ़ा कि अच्छा चाइनीज ने लिखा है 1 किलो ऑफ पोटैटो, तो वहां पे वो 1 किलोग्राम पोटैटो ही निकालेगा वो, और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में एक दिक्कत हो गई, यहां पे एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने जरूरत नहीं समझा। मेरी बात समझिएगा क्या दिक्कत आ रही है, मैं बहुत डेप्थ बात बता रहा हूं, मैं कहीं आपने सुना नहीं होगा ये चीजें। तो अब दिक्कत इससे ये हुआ कि अगर स्पिरिचुअलिटी में भी ये कर दिया जाता ना कि हर इंसान कोई यूनान में जो कोई है, चाइना में कोई है, जापान में कोई है, मिडिल ईस्ट में कोई है, अमेरिका में कोई है, जो रेड इंडियंस थे उनका भी अपना स्पिरिचुअलिटी है, भारत में जो है, नेपाल में जो है, थाईलैंड में जो है, श्रीलंका में जो है, हर कोई एक चीज कर लेता है कि भाई आत्मा हम इसको डिफाइन करेंगे, आत्मा इसको बोलेंगे, ईश्वर इसको बोलेंगे, भगवान इसको बोलेंगे। अगर एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता ना तो वो दिक्कत नहीं थी। तो आपको मालूम पड़ता है अच्छा ओशो जो बोल रहे हैं, बुद्ध भी यही बोल रहे हैं, महावीर भी यही बोल रहे हैं, ये भी वही बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं। शब्दों का उलटफेर है दोस्त, याद रखना। लेकिन हमें, अब आप बोलोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि बुद्ध पुरुष तो चले गए। हम ये कर सकते हैं कि उनको पढ़ें और उसके पीछे जो भावना रिप्रेजेंट किया गया, भावनाएं हर समय सेम है, स्टैंडर्डाइज करो चाहे ना करो, जो फीलिंग्स हैं, जो चीजें बोली जा रही है वो हमेशा सेम है, आपको वो कैच करना है। इसलिए ओशो ने जब बोला कि भगवान में, तो भगवान वहां पे ये बात कही कि जो हम आज के डेट में जिस किसी को भगवान हम मान रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें कमी आई है। जिस भगवान की बात, जिस ईश्वर की बात, जिस परमात्मा की बात कृष्ण कह रहे हैं, भोलेनाथ बता रहे हैं, या फिर बुद्ध महावीर बता रहे हैं, उससे हम थोड़ा दूर हो गए हैं। दिक्कत यहां आई है। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट करप्ट हो जाना। हम कहते हैं ना कि विद टाइम बहुत सारी चीज़ें हम सुने भी हैं कि बहुत सारे ग्रंथ हमारे खो गए, बहुत सारे मैंने भ्रांतियाँ या फिर करप्शन आ गया, टेक्स्ट मिट गए, खो गए, उसके मीनिंग चेंज हो गए, होता है ना ऐसा। तो वैसे ही चीज़ बात चल रही थी, तो ओशो ने वो बात की। वरना वो क्यों बोलते कि कृष्ण की बात क्यों करते, वो शिव सूत्र क्यों गाते, सोचिएगा इस बारे में। आई होप आपको कल्टिज्म जी आपको बात समझ में आएगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, फिर अकल्टिज्म जी कहते हैं कि अच्छा मैं बाकी कमेंट्स मैं बाद में लेता हूँ। द टॉन पर्सन जी आपका स्वागत है, व्यू जी आपका स्वागत है, मैन खान जी आपका स्वागत है। मैन खान जी बोलते हैं कि मैं ही बुद्ध हो जाएं और स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। बुद्ध का कोई काम थोड़ी ना है, और स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टैंडर्डाइजेशन वहाँ जरूरत पड़ती है जो हम बाहरी चीज़ों को देखना चाहते हैं। भीतरी चीज़ों में स्टैंडर्डाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे अगर आप भीतरी जर्नी में निकल गए तो स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ शब्दों का कोई मीनिंग नहीं बचता। अगर एक इंसान ने जिसने कभी आज तक कोई भाषा पढ़ी ना हो, कभी कुछ बोला ना हो, वो जिंदगी में उसके पास कोई भाषा हो ही ना, जस्ट इमेजिन कीजिए, स्टिल वो स्पिरिचुअलिटी पा सकता है, अध्यात्म पा सकता है। इसलिए भाषा की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हुए उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत नहीं समझी। मैं अकल्टिज्म जी मैं आपके कमेंट्स बाकी बाद में लेता हूं ताकि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ सकूं। मैं आपके कमेंट्स, एक कमेंट मैंने आपको एक रिप्लाई दिया, आप उसको डाइजेस्ट कीजिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। विनोद तिवारी जी बोलते हैं देखा जाए तो मन बहुत पावरफुल चीज़ है, बशर्ते वो खंडित बटा हुआ। एब्सोल्युटली वही दिक्कत है ना कि चीज़ें बटी हुई है हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। और वॉचिंग ए वर्थ इट लाइव राइट, थैंक यू वेरी मच व्यू जी आपका स्वागत है। हेलो। अच्छा, यहाँ पे वसुदेव जी बोलते हैं अपने घर में ही, अच्छा बाहर से ईमानदार आदमी चोर से बैठा है मन में सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, वही बात चल रही है दोस्त। और हिंदी में पेन, मराठी में कुछ और, संस्कृत में कुछ और अन्य भाषा में कुछ और, लेकिन रहेगा तो एग्जैक्टली मैं वही बताना चाह रहा हूँ वसुदेव जी कि सब भाषा का उलटफेर हुआ और कुछ नहीं। और मैंने एक कदम आगे भी बोला कि फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन कोई ऑब्जेक्ट किसी कल्चर में, किसी प्लैनेट में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल वो आइडिया ही नहीं है उनके पास, तो उनके पास शब्द ही नहीं होगा, दिक्कत उनका वो हो जाएगी। पर वो जानते हैं वो चीज है, उसको वो फील भी करते हैं, पर उनके लिए वो शब्द नहीं है। इस चीज को समझिए। अरे वो छोड़िए ना, बाहर हमारे इसी प्लैनेट पे जो बहुत सारे जानवर, बहुत सारे ऐसी चीजें देखते हैं,
उनके कम्युनिकेशन अल्ट्रासोनिक हैं। ये तो आज विज्ञान इतना तरक्की कर चुका है तब हम जान रहे हैं कि अच्छा शार्क या डॉल्फिन इस तरह कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अगर यही हमें पता ना हो तो आप सोचिए, हमें मालूम ही ना पड़े कि वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, उनकी कौन सी भाषा है, हमें नो आइडिया, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और हम ये जानते हैं कि वो भी कम्युनिकेट करते हैं वो, लेकिन हमें पता नहीं उसको क्या नाम दें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो अब आगे देखते हैं, फिर बाकी अकल्टिज्म जी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं वो मैं फिर नेक्स्ट ब्रेक में लूँगा उसको, ठीक है, क्योंकि मुझे इसे मेरा नेक्स्ट कंप्लीट करना है। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो समझा बाकी क्लियर हुई कि मन किस तरह खंडित है, मन इधर उधर बटा हुआ है और यही सबसे ज़्यादा दिक्कत है। और मन केवल बटा हुआ नहीं, आपस में लड़ रहा है, ये भी दिक्कत है। ओशो कहते हैं कि एक मित्र मेरे पास आए, आते ही मुझसे बोले कि मैं अरविंद आश्रम हो गया, रमन आश्रम हो गया, शिवानंद के आश्रम हो गया, सब आश्रम छान लिए, कहीं शांति नहीं मिली। अभी मैं पौंडीचेरी से सीधा चला आ रहा हूँ, किसी ने आपका नाम ले लिया तो मैंने कहा कि आपके पास भी जाकर शांति तो मुझे शांति दे। उसने हर आश्रम में छान मारा कि मुझे शांति दो, कहीं नहीं मिली, आपका नाम सुना तो मैं आ गया। तो मैंने कहा कि इसके पहले कि तुम मुझसे भी निराश हो इससे पहले कि तुम मुझसे भी निराश हो जाओ, एकदम उल्टे लौटो और वापस हो जाओ यहाँ से। तुम बहुत जगह घूम के आए हो, तुम यहाँ भी निराश हो जाओगे मेरे से, इसलिए मेरे से आगे बात मत करो, निकल लो यहाँ से। मैं तुम्हें शांति नहीं दूंगा। और कुछ इस तरह से कह रहे हो जैसे अरविंद आश्रम ने तुम्हें शांति देने का कोई ठेका लिया हुआ था। सब जगह हो आए, कहीं नहीं मिला, जैसे कि मिलना कोई आपका अधिकार था। बाहर हो जाओ दरवाजे के। ओशो ने ये कह दिया कि तुमको लगता है वो राशन बट रहा है कि वहां गए तो राशन नहीं मिला हमको, यहाँ गए वहां राशन नहीं मिला तो हम आपके पास आए, आपके पास राशन है क्या, दे दो जरा। तुमको लग रहा है कोई ऐसी चीज है जो जाके हम किसी के पास ले लेंगे, या फिर मुझे मिल गया तो मैं किसी को दे दूंगा, तुम्हें ये लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे आदमी, आप कैसे आदमी हैं? मैं शांति खोजने आया हूं। उस आदमी ने कहा ओशो से। मैंने कहा अशांति खोजने कहाँ गए थे पहले ये बताओ। शांत को खोजने निकले हो, पीस को खोजने निकले हो, जो तुम्हारे मन में टर्माइल है, जो अशांति है, वो पहले तुम कहाँ से लाए थे ये बताओ पहले। अशांति खोजने किस आश्रम गए ये मुझे पहले बतला दो। कहाँ? कहीं नहीं गया था। उसने कहा कि ये तो कहीं नहीं गया मैं लेने। तो मैंने कहा जब तुम अशांति तक पैदा करने में कुशल हो गए खुद, तो शांति भी खुद पैदा कर सकते हो। मेरी क्या जरूरत, जिस रास्ते से अशांत हुए उसी रास्ते से वापस लौट पड़ो तो शांत हो जाओगे। और मैंने कहा आता हूं बीच में, जिस रास्ते से अशांत हुए उसी रास्ते से वापस लौट जाओ, शांति मिल जाएगी। और इस आने जाने में मैं कहीं बीच में नहीं पड़ता। जिस रास्ते से गए थे वहीं से वापस लौटो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। इधर से गए तो अशांति मिली और वापस आओ तो शांति मिल जाएगी। और इस रास्ते में मैं कहीं नहीं आता। मैं कहीं नहीं आता मतलब कोई गुरु, कोई आश्रम बीच में नहीं आता, किसी की जरूरत नहीं है। अशांति के वक्त मुझसे तुमने कोई सलाह न ली तो शांति के वक्त तुम मुझसे सलाह लेने कैसे चले आए? मैंने पूछा कि शांति की बात बंद, अगर मेरे पास रुकना है तो अशांति की चर्चा करो। अशांति कैसे हो सकती है इसके बारे में बताओ, मैं बताऊंगा उसके बारे में। क्या है अशांति, उसकी मुझसे बात करो। अशांति तुम्हारी स्पष्ट हो जाएगी तो शांति पाना भी कठिन नहीं रहेगा। तो एक बार हमने ये एग्जाम्पल ओशो ने बहुत बार दिया इस टाइप का कि अगर मुझे चावल साफ करना है तो चावल में कंकड़ मिले हुए हैं, तो चावल एक एक कंकड़ नहीं निकालते हम, उसमें से कंकड़ निकाल लो, जो बचेगा वो चावल है, शुद्ध चावल। तो बात यहाँ यही हो रही है। एक बार अशांति को समझ लो जो तुम्हारे अंदर आई है। याद रखना जो करप्शन है ना उस आत्मा में, उस चित्त में, वो आया है। इस चीज को समझना दोस्त। किसी प्योरिटी में कोई प्योर चीज इम्प्योर जब बनता है ना तो उसमें इम्प्योरिटी ऐड की गई है। वो प्योर पहले से था, उसका जो वास्तविक गुण है वो प्योरिटी है, शुद्धतम ही है। तो वो जो चीज आई है फॉरेन एलिमेंट, उसको ही पकड़ के बाहर निकालो, जो बचेगा शेष प्योर रह जाएगा। तो यहां बात वही चल रही है कि जो चीज तुम्हारे अंदर आई जिसको तुम पसंद नहीं कर रहे हो, उसी को पकड़ो, उसको निकालो, उसको ढूंढो, उसके बारे में जानो वो क्या चीज था। हम जिस तरह डिस्टिल करते हैं ना, फिल्टर करते हैं, हम अगर पानी में रेत चला गया तो हम रेत को छानते हैं। हम पानी नहीं छानते, हम रेत को छान रहे हैं, उसमें से रेत निकालते हैं, हम पानी नहीं निकालते। यूं तो लगता है कि दोनों अलग अलग हम निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा इंटेंशन, जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं वो रेत के लिए था।
चीज को समझना। तो इन द सेम वे ओशो बोलते हैं कि अशांति क्या है वो समझो, अशांति क्यों आई ये समझो, अशांति कहाँ से आई ये समझो, अशांति का गुण क्या है वो समझो। वंस यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, वंस यू आइडेंटिफाई द सोर्सेज, यू कैन नलिफाई दैट थिंग। और जो बचेगा वो शांति है, क्योंकि शांति शुरुआत में तुम्हारे पास शांति ही थी। 2 दिन मेरे पास थे, उनकी अशांति फिर भी धीरे धीरे उन्होंने खोलनी शुरू की। वही थी जो हम सब की है। एक ही लड़का है उनका, बहुत पैसा कमाया, ठेकेदारी थी, एक ही लड़का है। उस लड़के ने एक लड़की से शादी कर ली जिसे वे नहीं चाहते थे कि शादी करे। तलवार लेकर खड़े हो गए दरवाजे पर, लाश बिछा दूंगा, बाहर निकल जाओ। लड़का बाहर निकल गया। अब मुसीबत है, अब मौत करीब आ रही है। अब किस मुंह से लड़के को वापस बुलाएं? तलवार दिखाकर निकाला था और मौत पास आ रही है। और जिंदगी भर जिस पैसे को 1000 तरह की चोरी और बेईमानी से कमाया, उसका कोई मालिक भी नहीं रह जाता और हाथ से सब कुछ छूटा जा रहा है और लगता है कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ जिसके लिए किया वो ही नहीं। मुझे लग रहा था खुद के लिए कर रहा हूँ, बच्चों के लिए कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं बचा। लग रहा था शांति आएगी, ये आएगी, समृद्धि आएगी, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और वो बेचैनी का कारण बन रहा है उसके मन में। क्यों? क्योंकि मृत्यु समीप है ना। जब तक मृत्यु समीप नहीं आती, मृत्यु के दर्शन या मृत्यु का आभास नहीं होता इंसान पे, तब तक हमें मालूम नहीं पड़ता है। दिक्कत ये है। तो ओशो तब कहते हैं कि तब मैंने उनसे पूछा, वह लड़की खराब थी क्या जिसने तुम्हारे लड़के से शादी की? उन्होंने कहा, नहीं, लड़की तो बहुत अच्छी, लेकिन मेरी इच्छा के खिलाफ बात थी। मतलब मेरे अहंकार को उसने ठेस पहुंचाया। तुम्हारी इच्छा से तुम शादी करो, तुम्हारा लड़का क्यों करे? ओशो ने कहा, अशांत होने के रास्ते खड़े कर रहे हो तुम खुद। फिर जब उसने शादी अपनी इच्छा से की और तुमने उसे घर से निकाल दिया, तब अब क्या परेशानी है? उसने अपनी इच्छा से शादी की, तुमने उसको पनिशमेंट दे दिया कि अगर तुम मेरी इच्छा से शादी करोगे तुम मेरे घर में रहोगे, मेरी इच्छा से शादी नहीं करोगे तो घर से निकाल दोगे। तुमने कर दिया, अब परेशानी किस बात की? बात समाप्त हो गई ना यहाँ पर। तुमने उसको निकाल दिया। उसने तो आकर नहीं कहा कि घर में वापस लो। वो तो अपना मस्त चिल है घर में, जहां पे अपनी जिंदगी जी रहा है। वो तुम्हारे पास तो नहीं आ रहा। उसने अपनी इच्छा का काम किया, तुमने अपनी इच्छा ही काम की, तब क्या दिक्कत चल रही है? कहने लगे, यही तो अशांति है। वह एक दफा आकर माफी मांग ले, अंदर आ जाएगा। नहीं मानी ठीक है, पर उसने अपनी बात नहीं मानी तो ठीक है, बात खत्म हो गई। अब आप क्यों परेशान हैं? तो इस धन का क्या होगा? परेशानी इस बात का है कि जो जिंदगी भर जिसके लिए मैं जानवर की तरह भागा हूं, शैतान की तरह करप्शन किया, बेईमानी की, चोरी चकारी की, अब उसका क्या? मतलब अब उस इंसान में जो है ना, जो भार आ रहा है ना, कि जो पाप किए उस पाप का कोई अर्थ नहीं। मैंने कहते हैं ना कि पाप भी सर पर है और उसका कोई फल नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली पर पहिए नहीं उसमें, क्या करूं मैं उसका? और किसी ने उस मोटरसाइकिल को मेरे कमर से बांध दिया है। अब उस मोटरसाइकिल को लेके चलना पड़ रहा है मेरे को। ये सोच के लिया था मोटरसाइकिल की बाइक में घूमूंगा, लेकिन किसी ने पहिए ही निकाल दिए हैं। अब बचा क्या? एक भार लेके जिंदगी भर चला जा रहा हूं। तो वो जो पाप का बोझ, जिस करप्शन, पाप के दम से जो मैंने हर चीज इकट्ठा किया, अब उसका करूं क्या मैं तो जा रहा हूं। लेकिन अब आपको लगेगा ना कि भाई उसके मन में तो आ सकता है कि अब तो मैं मर ही रहा हूं, ठीक है, जब जो होगा। लेकिन नहीं, वो पाप जो कहते हैं ना, जो वो पाप हमें लगता है ना, जो हम करप्शन करते हैं, कोई बुराई करते हैं, वो बाहरी चीज है, ऐसा हमें लगता है। वो बाहरी चीज है, पर उसका इफेक्ट जो होता है ना, जो धब्बा, वो जो हमारे मन में लगता है, हमारी चेतना में लगता है ना, वो नहीं छूटता है। वो भले लगता है तुम्हारा कि वो संपत्ति बाहर छूट जाएगी, लेकिन जब तक आखिरी सांस है तब भी उसके चेतना में उसका दाग जो है वो साथ में कचोटता रहेगा उसको। तो इस धन का क्या होगा, उसने पूछा ओशो से। तब ओशो कहते हैं कि धन का सबके मर जाने के बाद क्या होता है और तुम्हें क्या फिक्र? तुम मर जाओगे, धन का क्या होगा? वो जो होना होगा वो होगा, क्या फर्क पड़ता? तुम्हारा तो हो गया ना काम, निकलो यहां से। तब वो कहता है, कहा कि नहीं, मेरे ही लड़के के पास मेरा धन होना चाहिए। उसने कहा कि नहीं, मेरे लड़के के पास ही मेरा धन होना चाहिए। तो मैंने कहा, फिर मेरे लड़के के पास मेरा ही पसंद की औरत भी होनी चाहिए। यह ख्याल छोड़ो, तुम्हारा लड़का धन छोड़ने को राजी है अपने प्रेम के लिए, तुम भी कुछ छोड़ने को राजी हो जाओ।
ये जिस अहंकार में तुम हो कि मेरे लड़के के पास मेरा पसंद का धन, मेरी पसंद की औरत, मेरे पसंद का ये वो होना चाहिए, जो जिस तुमने अपना पसंद उस पे थोपने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम लड़के ने अपने पसंद की काम की, लड़के ने अपने धन को छोड़ दिया अपने पसंद के लिए, तुम भी तो कुछ छोड़ो, उसने सेक्रीफाइस किया। 2 दिन मेरे पास थे, सारी बात हुई, देखा कि अब 1000 तरह की उल्टी सीधी इच्छाएं मन को पकड़े हुए उस इंसान के, तो चित्त अशांत हो गया और हम सब का मन ऐसा ही अशांत है, हजारों चीज उसके मन में पकड़ा हुआ है। कृष्ण कह रहे हैं कि विषय आसक्त चित्त, चूंकि विषय बहुत विपरीत है, यहां समझना इस बात को, विषय आसक्त चित्त, विषय आसक्त, विषय मतलब बाहरी भोगों में जो भी चीजें, सांसारिक चीजें देखते हो, इसमें जो लिप्त हमारा मन है, चित्त है, कॉन्शियसनेस है, वो वैसा चित्त, वैसा कॉन्शियसनेस, चूंकि विषय बहुत विपरीत है। विषय मतलब हर गुण जो, हर डिजायर जो होता है ना, मैक्सिमम एक दूसरे कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। हम ये भी चाहते हैं, ये भी चाहते हैं, दोनों अपोजिट था। हम ये सोचते भी नहीं कि यार ये भी, हम बेटे को भी चाह रहे हैं और चाहें कि बेटे की इच्छा के विरुद्ध भी काम करें, बेटा मेरे पास भी रहे, उस आदमी से रिलेटेड बातें कर रहा हूं मैं। हम ये भी चाहते हैं कि बेटा मेरे साथ रहे, मेरे घर में रहे, और हम ये भी चाहते हैं कि जो मैं चाहूं वो करता रहे, गुलामी भी करता रहे। तो सारी इच्छाएं, दोनों कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कि मेरे से बेटा, मेरा बेटा मुझसे प्रेम भी करे और मैं उसको गुलाम की तरह बना के भी रखूं, जो मैं चाहता हूं वो करवाऊं उससे। बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट है दोनों, पर ये चाहत, ये दोनों ही चाहत उस आदमी ने लेके बैठा हुआ है और उससे पता ही नहीं चल रहा। ये जो डिजायर्स है, इतना कहते हैं ना क्या, मायावी है, तभी कृष्ण ने इसको माया कहा है ना, कि ये डिजायर्स ऐसे हैं, तुमको पता ही नहीं चल रहा है तुम किस माया में हो। इसे माया बार बार क्यों बोलते हैं, कि वो तुम्हारे, माया मतलब क्या होता है, वो तुम्हारे सामने है फिर भी तुम्हें पता नहीं क्या है। तुम उससे बातें करते हो फिर भी तुम्हें पता नहीं वो क्या है। तुम उसको देखते हो, छूते हो, महसूस करते हो, उसमें जीते हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं वो क्या है। इसी को माया है ना, कि तुम हर चीज उसके साथ करते हो, वो तेरे साथ करता है, लेकिन तुझे फिर भी पता नहीं वो है क्या। वो इतना ज्यादा नशीला है, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा वो क्या है, कि तुम डिजायर किए जा रहे हो, तुम्हारा ही डिजायर तुम्हें ही मार रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। तुमने 2 धारी तलवार ली, अपने आप को इससे, अपने को काट रहे हो, इससे काटो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। तलवार भी तुम्हारे हाथ में और गर्दन भी तुम्हारा, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है। समझो, इसी को माया कहते हैं, और इसी में माया में फंसे हैं हम। कृष्ण यही तो याद दिला रहे हैं हमको। अब लोग क्या ले लेते हैं, अच्छा माया मतलब ये संसार, हर चीज छोड़ दो, माया से मुक्त हो जाओगे। नहीं यार, ये नहीं है। माया को तुमने इतना छोटा मत कर दो। माया, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ भौतिक चीजें जो रहे केवल ये माया है, नहीं। माया एक्चुअली माया बाहर नहीं है, माया हमारे अंदर ही है। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर तो सिर्फ क्रिएशन है, बाहर तो सिर्फ परमात्मा है, हर चीज परमात्मा है। ये माउस भी परमात्मा, ये फोन भी, सब चीज वही है। उसके इच्छा के बिना दुनिया में कुछ बना है क्या? सब चीज तो वही है। उसको तुमने, यानी अगर तुमने बाहरी दुनिया को माया कह दिया तो तुमने परमेश्वर को माया कह दिया। फिर समझना मेरी बात को। अगर गलत लगे तो कमेंट पे बात करना मुझसे, कि अगर हर चीज उस परमात्मा का ही अंग है, हर चीज, चाहे जीवित या निर्जीव, हर चीज वही है, तो अगर तुमने कहा कि बाहरी चीजें, दुनिया, ये जगत माया है, तो यानी तुमने परमात्मा को माया कह दिया। एक तरफ तुम बोलते हो परमात्मा ही सत्य है, तो परमात्मा माया कैसे हो गया? पर माया है। कृष्ण ने माया की बात की, हर बुद्ध पुरुष ने माया की बात की, शब्द अलग हो सकते हैं। तो माया बाहर नहीं, माया तुम्हारे अंदर ही है, तुमने ही वो क्रिएट किया है। वो माया ऐसा है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो सत्य नहीं है, असत्य है। याद है हमने पढ़ा था ना सत्य और असत्य के बारे में, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग, रियल एंड नॉन रियल। ये ड्रीम की तरह, जिस तरह तुम सोते हो, सपना देखते हो, वो रियल में ड्रीम एग्जिस्ट नहीं करता, बट तुम्हारे लिए वो सत्य है। तुमने देखा है, तुमने बोलोगे मैंने सोया था, मैंने देखा है, फिल्म की तरह देखा है, मैंने सिर्फ देखा नहीं, उस सपने को मैंने जिया है। उसी तरह ये माया है। ड्रीम तो फिर भी हमें मालूम पड़ जाता है कि अच्छा मैं सोया था तो सपना आया, उठ गया तो सपना टूट गया। क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, एक हम सोए थे तो सपना आया, उठे तो सपना टूट गया, एक शिफ्टिंग है, ट्रांजिशन है। दैट्स व्हाई यू एंड मी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट इज अ ड्रीम। अदरवाइज उस ड्रीम को तुम और मैं कैच नहीं कर पाएंगे कि वो ड्रीम चल रहा है।
तो जिस तरह से ये ड्रीम चल रहा है, ये नॉन रियल चीज है, ये माया भी उसी तरह नॉन रियल चीज है जो तुम हर रोज देख रहे हो, हर पल देख रहे हो फ्रॉम द डे जीरो। बट इसमें ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, इसलिए हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये ड्रीम चल रहा है। इसी को माया कहते हैं। यही माया है। माया बाहर नहीं है, ये जगत माया नहीं है, ये धन दौलत माया नहीं है, ये पैसा माया नहीं है, ये फेम माया नहीं है, ये रिश्ते माया नहीं है, माँ बाप माया नहीं है, पति पत्नी बच्चे माया नहीं है। ये माया तुम्हारे अंदर ही तुमने ही बना के रखा है। तलवार भी तुम्हारे पास, गर्दन भी तुम्हारे पास, हर चीज तुमने ही बना के रखा है। डाइजेस्ट होने दो इस चीज को। कॉन्ट्राडिक्टरी लगे तुम्हारे थॉट से, एब्सर्ड लगे, जो भी लगे, लेकिन इसको एक बार डाइजेस्ट होने दो। क्या हुआ ये? कृष्ण कह रहे हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि विषय आसक्त चित्त, चूंकि विषय बहुत विपरीत है, एक ही साथ विपरीत विषयों की आकांक्षा करके विक्षिप्त होता रहता है, बेहोश होते रहता है और खंड खंड में टूट जाता है। जो व्यक्ति निष्काम कर्म की तरफ यात्रा करता है, अनिवार्य रूपेण क्योंकि कामना गिरती है उस वक्त, तो कामना से बने हुए खंड गिरते हैं। मतलब मन, जो तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना, जो तुम्हारा कॉन्शियसनेस था, जो कई भागों में टूटा हुआ है, टूटा किस कारण से था कि तुम्हारे जो डिजायर्स थे उन्होंने उस मन को तोड़ के रखा था। जैसे ही तुम्हारा जो कर्म है, कर्ता का भाव गिरता है, जब निष्काम भाव से तुम काम करते हो, जब उसके आउटकम, उसके रिजल्ट से तुम्हारा अटैचमेंट टूटता है, उस वक्त वो डिजायर विलीन हो जाता है, पिघल जाता है, गल जाता है। और जैसे ही वो डिजायर इवेपोरेट होना शुरू होता है, उसी के साथ जो खंड उसके साथ था, वो खंड मुक्त होता है उस मन का, और वो मन धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू होता है। और धीरे धीरे जिस तरह से जितना ज्यादा तुम निष्काम भाव में चलते चले जाओगे कि जो मैं कर रहा हूं बस मैं कर रहा हूं, बस हो रहा है, उसके बाद तुम्हारा मन एक बनता है। उसके बाद जब एक मन बनता है, उसके बाद तुम जो भी करोगे वो रॉकेट ही बनेगा। भक्ति करोगे तो भक्त प्रहलाद ही बनोगे, कर्म करोगे तो बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट कर्मी बनोगे। जो करोगे बेस्ट से बेस्ट ही होगा, क्योंकि तुम्हारा मन एकत्रित हो गया है। जो व्यक्ति अपेक्षा रहित जीवन में प्रवेश करता है, चूंकि अपेक्षा गिरती है, एक्सपेक्टेशन गिरते हैं, इसलिए अपेक्षाओं से निर्मित खंड गिरते हैं। उसके भीतर एक चित्तता, यूनिसाइकिकनेस, उसके भीतर एक मन पैदा होना शुरू होता है, क्योंकि वो सारे मन जुड़ने शुरू होते हैं। और जहां एक मन है, वहां जीवन का सब कुछ, शांत भी, सुख भी, आनंद भी, शांति भी, सुख भी, आनंद भी, सब कुछ वही है, क्योंकि मन एक हो गया। जहां एक मन है वहां सब कुछ शक्ति, संगीत, सौंदर्य है। जहां एक मन है, उस एक मन के पीछे जीवन में जो भी है वह सब चला आता है। जहां अनेक मन है तो पास में जो भी है वह भी बिखर जाता है, जो खो जाता है। लेकिन हम सब पारे की तरह खंड खंड टूट कर बिखरे हुए हैं। पारा समझते हो ना, मरकरी। कभी थर्मामीटर तोड़ा है आपने? तोड़ोगे तो देखना गिरेगा ना, तो कैसे छोटे छोटे बबल्स में टूट जाता है, वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में। तो वो शो कह रहे हैं कि हम उस पारे की तरह गिरते हैं और बिखर जाते हैं छोटे छोटे कणों में। खुद ही इतने खंडों में टूटे हैं कि कैसे शांति हो सकती है। वो शो कहते हैं कि जोसुआ लिएबमैन ने अपने संस्मरण में लिखे हैं, संस्मरण की किताब को जो नाम दिया है वो बहुत अच्छा नाम है, और किताब के पहले ही हिस्से में उसने जो उल्लेख किया वह कीमती है। कहा कि जवान था, विश्वविद्यालय में पढ़कर लौटा था, तो मेरे मन में हुआ कि अब जीवन का एक नक्शा बना लूं। यंग था वो इंसान जोशुआ, उसने बोला कि भाई लाइफ में यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ ही चुका हूं मैं, अब एक ब्लूप्रिंट बनाता हूं लाइफ के बारे में, चलो ऐसे ऐसे जिंदगी को ले जाऊंगा, ऐसे ऐसे करूंगा, ये बनूंगा। ठीक है, ये सोच के उसने काम करना शुरू किया। ठीक है, तो अब उससे हुआ क्या?
कहा कि जवान था, विश्वविद्यालय से पढ़कर लौटा था तो मेरे मन में हुआ कि जीवन का एक नक्शा बना लूं और जीवन में क्या क्या पाना है। स्वभावतः जीवन का एक नक्शा हो तो जीवन को सुव्यवस्थित चलाया जा सकता है। और इसने इंसान ने जो सोचा गलत नहीं सोचा, कोई गलत नहीं सोचा उसने। हम सभी करते हैं प्लानिंग, दिस इज प्लानिंग। इसमें बुराई भी नहीं है, भी याद रखना, प्लानिंग में बुराई नहीं है। तो उसने एक फेयर लिस्ट बनाई। फेरिस्ट में लिखा कि धन चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, यश चाहिए, सम्मान चाहिए, सदाचार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलना ढिमका, सब चीज लिख दिया। कोई 20-22 बातें की फेयर लिस्ट बना ली, उसमें सब आ गया। तो जो आदमी चाह सकता था सब कुछ लिख दिया उसने। जो भी चाह सकता था सब कुछ आ गया। जो भी विषय की मांग हो सकती थी, डिजायर्स, वह सब आ गया। जो भी कामना निर्मित हो सकती है वे सब सपने आ गए। पर न मालूम पूरी फेहरिस्त को बार बार पढ़ता है कि इसमें और कुछ तो नहीं जोड़ा जाना है, क्योंकि वह जीवन भर का नक्शा बनाना है। वो इंसान इसको बार बार पढ़े। हर चीज़, पॉसिबल चीज़ जो सोच सकता है वो इंसान, जो चीज़ अपने आसपास में देखा होगा लोगों को करते हुए, बेस्ट से बेस्ट इंसान क्या अचीव किया है उसको देखता होगा वो, उसका पूरा लिस्ट उसने लिख लिया। अब क्या है, फिर भी वो बार बार पढ़ रहा है कि कहीं कुछ छूट ना जाए, क्योंकि मेरे लाइफ का ब्लूप्रिंट है भाई, ये मेरे लाइफ को डिज़ाइन करने वाला है। इस लिस्ट में कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मेरे को भाई बेस्ट से बेस्ट खीर बनाना है, मैं दुकान से खरीदने जा रहा हूँ, दूध ये वो हर चीज़ होना चाहिए, एक भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। मेरे को खीर बनाना, वर्ल्ड का बेस्ट खीर बनाना है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन का ये चल रहा है, तो उसके जीवन का एकमात्र खीर बनने वाला है वो ये सोचकर काम कर रहा है, वो लिस्ट बना रहा है। सब खोज लेता है, कुछ जोड़ने को बचता नहीं। सब आ गया फिर भी समथिंग इज मिसिंग, उसे लगता है कुछ ऐसा, लगता है कोई कड़ी खो रही है, कोई लगता है ऐसा कुछ है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि रात सोते वक्त उसने सोचा कि मैं देखूं कि सब मुझे समझ लो कि मिल गया। उसने ये बोला कि चलो मान लो कि कुछ देर के लिए जो भी मैंने लिस्ट में लिखा सब कुछ मुझे मिल गया, एवरीथिंग डन। जो मैंने फेहरिस्त पे लिखा था सब कुछ मिल गया, सब मिल गया, हो जाएगा, सब ठीक है। तो मन खाली खाली लगता है। इस बात को समझना, ये वाली जो स्टोरी है, ये इस टाइप का इंसिडेंट मैंने सदगुरु ने भी सुनाए थे, ये भी मैंने सुना था। तो जो मैंने फेहरिस्त में लिखा वो सब कुछ अगर हो गया, उसने सोचा कि सोते वक्त उसने इमेजिन किया कि सब कुछ हो जाए तो मैं देखता हूं क्या है। तब उसने पाया मन खाली खाली लगता है। मन में ऐसा उत्तर नहीं आता कि आश्वासन से भरा, निश्चय से भरा कि हाँ यह सब मिल गया जो फेहरिस्त पे लिखा था, तो बस अब सब मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा निश्चय नहीं आया। ये होने के बाद ऐसी निश्चयात्मक लहर नहीं आती भीतर। उसने बोला कि मैंने कुछ देर के लिए इमेजिन नहीं किया कि चलो जो भी चीज़ मैंने लिस्ट में लिखा हर चीज़ पूरा हो गया, स्टिल वो मन में सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आया अभी तक? अभी भी लगता है कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ चीज़ें और पानी है। अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं आया, संतुष्टि नहीं आई और निश्चिंतता नहीं आई कि अच्छा अब सब कुछ हो गया, डन। तो गांव में एक बूढ़े फकीर के पास वो गया। उसने कहा कि इस गांव में सबसे ज्यादा बूढ़े तुम हो, सबसे ज्यादा जिंदगी तुमने देखी और तुमने जिंदगी गृहस्थ की नहीं देखी, सन्यास की भी देखी है। वो बूढ़ा इंसान गृहस्थ भी देखा उसने और सन्यास भी देखा है, और सबसे बूढ़ा आदमी, सबसे ज्यादा तजुर्बेदार इंसान। तो उसके पास गया, तुमसे बड़ा अनुभवी कोई नहीं मेरे गाँव में, तो मैं ये लिस्ट लेके आया हूँ, जरा इसमें कुछ जोड़ना हो तो बता दो। आपके पास तजुर्बा है ना, आपने सन्यास भी देख लिया, आपने सांसारिक जीवन भी देख लिया, पारिवारिक जीवन भी देख लिया, इसमें देखो कुछ कमी तो नहीं है कि आपने जो किया हो इसमें मैंने लिखा ना हो, उसको ऐड करवा देता हूं मैं। तब उस बूढ़े ने पूरी फेहरिस्त पढ़ी, फिर वो हंसा और उसने कलम उठाकर वह पूरी फेहरिस्त काट दी और पूरी लिस्ट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में 3 शब्द लिख दिए, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। दैट वॉज मिसिंग। उसने कहा कि बाकी ये सब तुम फिक्र छोड़ो, तुम यह एक चीज पालो तो यह सब बाकी खुद ब खुद मिल जाएगा। दैट पीस ऑफ माइंड, मन की शांति। और यदि तुमने बाकी सब भी पा लिया तो भी यह 3 शब्द मैंने जो लिखे हैं ये तुम्हें कभी मिलने वाले नहीं हैं। तुम्हें लगता है कि वो चीजें तुम पा लोगे तो ये जो शब्द मैंने लिखे, पीस ऑफ माइंड, ये तुझे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। और आखिर में निर्णय यही होगा कि यह पीस ऑफ माइंड, यह मन की शांति मिली या नहीं। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि अंत में तुम्हारा जीवन पैमाना, जो तराजू तौला जाएगा, तुम जो तौलोगे अपने जीवन को अंत में, वो इसी पैमाने पे तौलोगे कि पीस ऑफ माइंड मिला कि नहीं मिला। तो
लिएबमैन ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसको नाम दिया पीस ऑफ माइंड, उस बुक का। किताब को नाम दिया मन की शांति, और लिखा है कि उस दिन तो मुझे लगा कि यह बूढ़े ने सब फेहरिस्त खराब कर दी। जिस दिन वो लेके गया था उसका मूड खराब हो गया कि भाई मैं कॉलेज से पढ़ के आया, ये सोच के रखा कि भाई ये करना है मेरे को, लाइफ में ये करना है, और इस आदमी ने सब गुड़ गोबर कर दिया यार, पूरा मूड खराब कर दिया इसने, काट दिया यार सब चीजें। जो सब करते हैं मैंने वही तो किया, वही तो कर रहा था मैं, इसने काटा क्यों? उसका मूड उसको खराब लगा होगा। कितनी मेहनत से बनाकर लाया, इस आदमी ने सब काट पीट दिया। जांचा नहीं बात कुछ उसकी, जचा नहीं उसको बात कुछ। लेकिन जिंदगी के अंत में लिएबमैन कहता है कि आज मैं जानता हूं कि उस बूढ़े ने उस लिस्ट को क्यों काटी थी। तो ठीक ही किया अगर उसने काटी थी तो ये उसने फाड़ कर फेंक देता तो ज्यादा बेहतर होता। बेकार आज जीवन के अंत में वे 3 शब्द पास घूम रहे हैं। काश उस दिन मैं समझ जाता कि मन की शांति ही सब कुछ है, तो शायद आज तक पाया भी जा सकता था। लेकिन जिंदगी उस फेहरिस्त को पूरा करने में बीत जाती है सबकी। तो उसने कहा कि काश वो इंसान उस लिस्ट को भी फाड़ के फेंक देता, तो शायद ये लिस्ट मेरे पास रहता भी नहीं, तो शायद सिर्फ वो मन की शांति शब्द रह जाते मेरे पास। बोला कि यार ये कृष्ण यही कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो विषयों की दौड़ है चित्त की, यह सिर्फ अशांति को बुलाता है। अशांति का अर्थ ही है सिर्फ एक बहुत बहुत दिशाओं में दौड़ता हुआ मन, अर्थात अशांति। न दौड़ता हुआ मन अर्थात शांति। कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म की जो भाव दशा है वह एक मन और शांति को पैदा करता है, और जहां एक मन है वही निश्चयात्मक बुद्धि है, द डेफिनेटिव इंटेलेक्ट, द डेफिनेटिव इंटेलिजेंस। अब यहां पे एक बात आप सोच सकते हो कि यार कृष्ण बोल रहे हैं कि बाहरी मन को एक शांत कर दो, कोई डिजायर, कोई विषयों के पीछे मत दौड़ो। तो आपको लगता है मन में कि अरे विषयों के दौड़ कर दिया तो फिर बचेगा क्या मेरे पास, कि मैं ये छोड़ दूं तो फिर करूंगा क्या। लेकिन एक चीज सोचो, कृष्ण तो अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम्हें लड़ना है, तुम्हारा काम ये है। तो आपको लग सकता है ना कि यार युद्ध भी तो, या फिर जो सत्ता पाना, पावर पाना, ये भी तो एक विषय के लिए। और एक तरफ बोलते हैं कि ये सत्ता पाओ, ये करो, युद्ध करो, वो करो। एक तरफ विषयों के पीछे उसको भेज रहे हैं और एक तरफ बोलते हैं कि विषयों को छोड़ दो। लेकिन इसी के बीच में जो स्वीट स्पॉट है वो यही है, जो मेन गूढ़ बात है, जो हम लोग अक्सर सेंटेंस, 2 सेंटेंस हैं, हम 2 सेंटेंस को पकड़ लेते हैं, पर उसके उन 2 वाक्यों के बीच में जो साइलेंस था, वो साइलेंस के पीछे ही आंसर है कि वो कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुझे कर्म करना है। तू दौड़ना चाहे दौड़ भी सकता है, अगर चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तेरा मन शांत होना चाहिए, मन एक होना चाहिए। पर मन एक कब होगा? कृष्ण वही बोल रहे हैं कि जिस समय तूने उस कर्म के पीछे जो छुपा हुआ एक्सपेक्टेशन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन जो डिजायर्स का फन लहरा रहा है, उसको जिस दिन तू काटेगा, उसी दिन तेरा मन एक हो पाएगा। उसी दिन मन एक होगा तो मन शांत हो जाएगा, और उस एक मन के साथ तू कुछ भी कर, कहीं भी दौड़, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल उस दोनों कर्म करना भी है, पर उससे एक्सपेक्टेशन से नहीं जुड़ना है। यही चीज था टोटल ओवरऑल। इसको आखिरी बात समझ ले, आखिरी में कंक्लूजन ओशो क्या करते हैं इस चीज का, तो जहां एक मन है वहां निश्चय नहीं है, अनिश्चय होगा। जहां एक मन है वहां अनिश्चय नहीं है। अनिश्चय होगा कहां? कैसे होगा अनिश्चय? दुविधा होगी कहां? कंफ्यूजन कहां होगा? जहां एक ही चीज है तो कंफ्यूजन क्या? अनिश्चय के लिए कम से कम 2 मन चाहिए। जहां एक मन है वहां निश्चय ही निश्चय है, सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी ऑफ इंटेलेक्ट। इसलिए आमतौर से आदमी लेकिन क्या करता है? वह कहता है कि निश्चयात्मक बुद्धि चाहिए, कंफर्म माइंड चाहिए, तो वह कहता है जोड़ तोड़ करके निश्चय कर लो, दबा दो मन को और छाती पर बैठ जाओ और निश्चय कर लो कि बस निश्चय कर लिया। लेकिन जब वह निश्चय कर रहा है जोर से, तभी उसको पता है कि भीतर विपरीत स्वर भी है कि यह तुम क्या कर रहे हो भाई, यह ठीक नहीं है, क्या कर रहे हो भाई, मेहनत करने की बात करो। नहीं, हट, रुको। वह आदमी कसम ले रहा है कि ब्रह्मचर्य साधूंगा, लेकिन निश्चय करता हूं, वो बोलता है कि अब मैं जीवन में अपने आप को सुदृढ़ बलशाली बनाऊंगा, एक सात्विक जीवन जीऊंगा, ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, और मन लेकिन निश्चय करके खिलाफत कर रहा है। मन ये कहता है कि क्या प्रण ले रहा है भाई तू?
जिसके खिलाफ निश्चय कर रहे वो भीतर बैठा है। दिक्कत ये है, अब इस चीज को समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और बहुत प्रैक्टिकल पार्ट है। आप देखे होंगे बहुत लोग बोलते हैं यार अब कल से ना मैं यार अपने लाइफ में ये काम करने वाला हूँ, ये देखना मैं करूँ, कल से मैं इतना घंटे पढ़ने वाला हूँ, इतना घंटे मेहनत करने वाला हूँ, इतना घंटे फिटनेस को टाइम देने वाला हूँ, व्हाटएवर। लेकिन जैसे ही वो करने जाता है मन से दूसरी आवाज आती है, क्योंकि मन तो बटा हुआ है ना कि अरे भाई और ये चीजें नहीं करना क्या तुझे, ये हम स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं ना कि अरे भाई पढ़ाई की बात कर रहा है और ये लाइफ पड़ी है एंजॉय करने का, ये एज निकल गया तो ये एज तो वापस नहीं आने वाला ना। शायद फिल्मी स्टाइल में बात करता होगा उस समय। तो इस चीज को समझो, जो मल्टीपल मन है, अगर 2 मन हो तब भी वो ये गंडगोल कर देगा ये काम। मल्टीपल मन हमारे साथ है, लेकिन हम इसमें अब करते क्या है, हम करने की कोशिश क्या करते हैं कि ठीक है यार बाकी जो जैसे होता है ना कि यार मेरा मन नहीं हो रहा है करने, क्या करे, अरे सब मन छोड़ दो, हर मन को जबरदस्ती कोंच दो एकदम कि नहीं नहीं सब चीज छाती पे बैठ जाओगे, नहीं तुम्हें यही करना है, एकदम लग जाओ, यही करना है, लग जाओ। लेकिन उससे दिक्कत यही होती है कि आप कितने दिन तक उसको सप्रेस कर पाओगे, कितने दिन तक अपने मन को मना पाओगे, समस्या वहां है। आप समझ रहे हो कि जिस सॉल्यूशन को हम लोग समाज में यूज कर रहे हैं ना कि ऐसे कर दो, अपने मन को मार दो, जो भी इधर उधर का मन करे, फिल्म देखने का मन करे, इंस्टाग्राम चलाने का मन करे, ये करने का मन करे, वो करने का मन करे, सबको उस सारे मन को मार दो, सिर्फ इधर फोकस करो। ये मन ये सुनने में अच्छा लगता है कि ये पॉसिबल तो है, हाँ सब डिजायर्स में मार दूंगा और ये करूंगा, पर दिक्कत ये है कि तुम नहीं जानते कि तुम उसको मार नहीं सकते, क्योंकि मार तुम नश्वर चीज को कर सकते हो, वो नश्वर नहीं है क्योंकि वो तुम्हारा मन है, वो माया है, वो नश्वर, वो उसको तुम मार नहीं सकते। वो तुम्हारा डिजायर है, वो तुम्हारे साथ जाएगा, वो मर नहीं सकता। तो तुम जिसको मारने की सोच रहे हो, जिसको तुम दबाने की सोच रहे हो, वो न मर सकता है ना कुछ कर सकता है। वो हो सकता है कि तुम एक तरफ सप्रेस कर दो, वो कोई और रूप लेके आ जाए, लेकिन आएगा वो। आप समझ रहे हो बात को? लेकिन कृष्ण इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। ओशो वही समझा रहे हैं कि तुम जिस रास्ते से उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हो, दिक्कत वहां है, वो रास्ता नहीं है। तुम ये नहीं कर सकते कि अच्छा अब मैं कल से ये नहीं करूंगा, कल से मैं, बहुत से दो लोग देखते हैं ना यार अब कल से पढ़ना है भाई, एग्जाम का तैयारी करना है, चलो आज इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूं मैं, अकाउंट डिलीट कर दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, आज से यूट्यूब अकाउंट बंद, ये बंद, चलो वो बंद, दोस्तों से सबको ब्लॉक कर दो, ये कर दो, अब इनसे किसी से बात नहीं करना है, सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ रहा हूँ। ये करते हैं ना, हमें लगता है कि हमें लगता है कि इन चीजों ने हमें प्रॉब्लम में डाल के रखा है। हमें लगता है ये बाहरी चीजें हमें कर्म करने नहीं दे रही, अदरवाइज मैं तो अब्दुल कलाम बन ही जाऊंगा। हमें ये लग रहा है कि बाहरी चीजें, तो संसार में जो चीजें दिख रही हैं वो हमें डेविएट कर रही है, और जो रियल कल्प्रिट अंदर बैठा हुआ है वो हंसता है, चिल बैठा हुआ, अरे भाई तुम लोग फंस रहे हो बिना मतलब के, जो विलेन मैं हूं इसका ध्यान ही नहीं है मेरे तरफ। और विलेन कौन है? वो माया, वो डिजायर, वो मन का खंडित हो जाना, वो मन में कई विचार उठ जाना, वो तुम्हारे मन का एकाग्र ना होना। हमें लगता है कि मन एकाग्र नहीं है क्योंकि यार मैं ध्यान ही नहीं हो रहा, मैं लगता मेडिटेशन नहीं करता इसलिए मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाता। अरे बेवकूफ इंसान, इट्स नॉट अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन वे हो सकता है उसको एक्सेस करने का, पाने का, पर यहाँ बात ध्यान की नहीं है, यहाँ बात तुम्हारे चित्त के बट जाने का है, यहाँ तुम्हारे फोकस का टूट जाने का है। और आप बोलोगे कि अच्छा अब आप बोलोगे ठीक है सब बातें समझ में आ गई कि यार बाहरी चीजें प्रॉब्लम नहीं है, बात मन का है, मन टूटा हुआ है, मन खंडित है, और हर एक मन अपने साथ एक एक डिजायर लिया हुआ है, कोई ये बोलता है, कोई ये करने बोलता है, कोई ये करने बोलता है। तो अब इस मन के खंड को कैसे तोड़ा जाए? तो कृष्ण ने वही सोल्यूशन तो दिया है दोस्त। कृष्ण ने कहा है यही बात कि तू जिस तरह से निष्काम जब तूने कर्म करना शुरू किया, तू अपने हर डिजायर को पकड़ एक एक करके और उससे बात कर कि तूने इस डिजायर को क्यों पनपा, ये डिजायर पनपा क्यों है? क्योंकि तूने कुछ उम्मीद जोड़ दी है इससे, तूने इसके आउटपुट से अपने आप को बांधा है, तूने बेड़ियां बांधी हैं इस डिजायर से। ये डिजायर तब तक फलता रहेगा एक लीच की तरह, एक जोंक की तरह, क्योंकि ये तेरा एक्सपेक्टेशन का खून पी रहा है, इसीलिए ये लीच की तरह तेरे मन में बैठा हुआ है। जैसे ही इस जोंक को तूने डीअटैच किया, जैसे ही तूने अपने एक्सपेक्टेशन इससे छोड़ दिया, जैसे ही तुमने बोला कि नहीं अब मेरे को हैप्पीनेस या फिर मेरे को एंजॉय करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम नहीं चाहिए, या फिर इंस्टाग्राम मुझे 2 घंटा रील स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए, क्या करूंगा मैं?
क्योंकि तुम वहां पे जाते हो कुछ ना कुछ उम्मीद के साथ, समझना इस बात को। या फिर तुम जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ में बोर्ड हो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तुम्हारे पास खाली है, तुम वहां पे टाइम यूटिलाइज करने जा रहे हो। कुछ ना कुछ कारण ऐसा है। मैं खाली एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो अपने डिजायर्स को जब तुम दबाओगे और डिजायर्स को जब तुम खत्म करोगे, उसको तोड़ोगे, तभी मन एक होगा। और डिजायर्स कैसे तोड़ेंगे? जब तुम निष्काम भाव से काम करना शुरू करते हो। तुम्हें कुछ उम्मीद नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई रिजल्ट से मतलब नहीं, तुमको ये काम करना है, बस करना है। तुम्हें पढ़ना है तो इसलिए नहीं कि भाई मुझको ये चाहिए वो चाहिए, वो तो बाई प्रोडक्ट है मेरे दोस्त, वो आ जाएगा। तुम्हें पढ़ना है, अगर मैं 1 घंटा, सोच लो कि अगर मैं 1 घंटा भी आज पढ़ूंगा तो भाई सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ूंगा, उन शब्दों में डूबने के लिए पढ़ूंगा बस। ये मेरे एग्जाम में आने वाला है नहीं आने वाला, आई डोंट केयर। ये मेरे को पैसा देने वाला है नहीं देने वाला, आई डोंट केयर। ये चीज़ मेरे को सक्सेस देने वाला है नहीं देने वाला, आई डोंट केयर। ये चीज़ मेरे को ज्ञान में लोगों से पहचान दिलाने वाला नहीं दिलाने वाला, आई डोंट केयर। बस 1 घंटा मैं दूंगा शब्दों के लिए। अगर मैं कुछ और कर रहा हूँ, कोई प्रोफेशन कर रहा हूँ, कुछ और मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं कि भाई आज मैं बड़का सॉफ्टवेयर बना दूंगा, नहीं, बस अच्छा लग रहा है ये काम, अपने आप को डुबा दूंगा। इस तरह से ही आप मन को एकाग्र कर पाओगे। एंड वंस जितने ज़्यादा ये खंड कम होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका पावर बढ़ते जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बुद्ध की तरह एक मन हो जाओगे, इतना भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। और इतना उम्मीद बहुत कठिन है। जहाँ हजारों लाखों में हमारा मन टूटा हुआ है, उसको एक मिलाना इतना आसान नहीं है, लेकिन कम करना संभव है। जब कृष्ण बोल रहे हैं कम करना, तो कम होगा ना। कम करेंगे, हमारा एनर्जी प्रिजर्व होगा। अब लास्ट पैराग्राफ में ओशो क्या कहते हैं कि मैं एक बूढ़े आदमी से मिला। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में 3 बार ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। तो मैंने पूछा कि चौथी बार क्यों नहीं लिया? बूढ़ा आदमी ईमानदार था। बूढ़े आदमी कम ही ईमानदार होते हैं, क्योंकि जिंदगी इतनी बेईमानी सिखा देती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। बच्चे साधारणतः ईमानदार होते हैं, बेईमान बच्चा खोजना मुश्किल है। बूढ़े साधारणतः बेईमान होते हैं, ईमानदार बूढ़ा खोजना मुश्किल है। तो वो बूढ़ा बोला कि ईमानदार आदमी था, बूढ़ा जो था ईमानदार था। उसने कहा कि आप ठीक कहते हैं, मैं चौथी बार इसलिए नहीं लिया कि 3 बार की असफलता ने हिम्मत ही तोड़वा दी। तो ओशो कहते हैं कि उसने बोला कि चौथी बार ले सकूं, पर यह हिम्मत टूट गया। तब ओशो ने कहा कि पर मैंने कहा तुमने व्रत किसके लिए लिया था? अपने ही खिलाफ कहीं अपने ही खिलाफ कहीं व्रत पूरे होते हैं क्या? ओशो ने कहा कि तुमने जो व्रत लिया था, तुमने अपने ही अगेंस्ट लिया था। जब तुमने व्रत लिया था तब तुम्हारा पूरा मन राजी नहीं था। जब तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो तुम्हारा मन था नहीं, तुम्हारा मन बटा हुआ था। उन कई बटे हुए खंड वाले मन में से एक मन ने उठकर कहा कि भाई तुझे ब्रह्मचर्य लेना चाहिए। पर दूसरे बहुत सारे मन ऐसे थे जिन्होंने बोला कि भाई जीवन है, स्त्रियां होती हैं, भोग विलास चीजें हैं, उम्र चली जाएगी। बहुत सारे मन थे, वो अलग अलग बातें कर रहे थे। पर उस एक मन का सुन के तुमने ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने की कोशिश की, तो भाई तुम अपने अगेंस्ट लड़े तो वो तो असफल होना ही है। तो उसने कहा पूरा ही मन राजी होता तो फिर क्या था? मेजॉरिटी माइंड से लिया गया, बहुमत से लिया जाता, तब दिक्कत नहीं होती। मन कोई पार्लियामेंट नहीं है कि जिसमें आप बहुमत से पक्ष लें। मन कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई संसद नहीं। और अगर संसद भी है तो वैसे ही संसद जैसे दिल्ली में है। उसमें कुछ पक्का नहीं कि जो अभी आपके पक्ष में गवाही दे रहा था वह 2 दिन बाद विपक्ष में गवाही देगा। उसका कुछ पक्का नहीं, कुछ भी कर सकता है वो। आप रात भर सोकर सुबह उठोगे, पाओगे कि माइनॉरिटी में हो गए, मेजॉरिटी वाले हाथ खिसक गया। ये हमारे पार्लियामेंट की बात कर रहे हो, कटाक्ष कर रहे हैं कि सरकारें एक दिन में गिर जाती हैं। आज तुम्हारे सांसद तुम्हारे साथ हैं, कल छोड़ दिए, इधर इस पार्टी से उस पार्टी चले गए। तो वही मन की बात कह रहे हैं कि मन भी वैसे ही है हमारे देश के पार्लियामेंट की तरह, कि आज मन कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोल रहा है, फिर जाएगा। आज जो मन बोल रहा है ब्रह्मचर्य वाली बात, कल वही फिर जाएगा, नहीं बकवास था ये, क्या बात कर रहे हो, बेकार है ये। तो कृष्ण कुछ और बात कर रहे हैं यहाँ पर। वे ये नहीं कह रहे कि तुम निश्चय करो। वे ये समझना बात को, यहाँ पे ओशो क्या समझाना चाह रहे हैं। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तुम निश्चय करो। वे ये कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्म की यात्रा पर निकलता है उसे निश्चयात्मक बुद्धि उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही मन रहता है।
निष्काम कर्म में जो जाता है वो एक बुद्धि के साथ नहीं जाता। जो निष्काम कर्म करता है उसको एक वाली बुद्धि मिल जाती है खुद ब खुद। पहले बुद्धि मिली उसके बाद वो काम करता नहीं, पहले वो निष्काम काम करता है तो अपने आप उसकी बुद्धि निश्चयात्मक बुद्धि हो जाती है, फॉर्म डिसिसिव बुद्धि हो जाती है, डिसिसिव इंटेलेक्ट हो जाती है। पहले आपके मन में बुद्धि बाद में रिएक्ट करती है। आप पहले करते हो, मन में पहले आपने ख्याल लाया, पहले आपने हर चीजें की। जैसे ही आपने निष्काम भाव से कोई काम करना शुरू किया, आपकी बुद्धि तुरंत निश्चय हो जाती है, फर्म हो जाती है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा। जैसे ही आपने ब्रह्मचर्य, जैसे यहां पे एग्जांपल दे रहा है, ब्रह्मचर्य को पालन करने की चेष्टा करने शुरू की विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंस, उससे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, बस आपने बोला कि हाँ एक अच्छी चीज है, मैं ये करना चाहता हूं, दैट्स ऑल। कब तक होगा नहीं होगा आई डोंट केयर, बस करना है जब तक कर सकता हूं मैं। उससे क्या मिलने वाला है क्या नहीं मिलने वाला आई डोंट केयर। उसके बाद ही तुम्हारी बुद्धि फर्म होना शुरू होती है, एक डिसिसिव माइंड क्रिएट होना शुरू होता है तुम्हारे मन में। तो कृष्ण वही कह रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि वे तुम निश्चय करो, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि जो निष्काम कर्म की यात्रा पर निकलता है उसे निश्चयात्मक बुद्धि, डिसिसिव माइंड, डिसिसिव इंटेलेक्ट, डिसिसिव इंटेलिजेंस उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि उसके पास एक ही मन रह जाता है। उसके बाद विषयों में जो भटकता नहीं, जो अपेक्षा नहीं करता, विषयों में भटकना और जो अपेक्षा नहीं करता, जो कामना की व्यर्थता को समझ लेता है, जो भविष्य के लिए आतुरता से फल की मांग नहीं करता, जो क्षण में वर्तमान में जीता है, वैसे व्यक्ति को एक मन उपलब्ध होता है, एक मन निश्चयात्मक हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। यहाँ पे ओशो ने इसे खत्म किया। तो यहाँ पे जो बात लास्ट पैराग्राफ है ये बहुत पावरफुल है दोस्त, इसको समझ लेना प्लीज। यहाँ पे ओशो यही कह रहे हैं, कृष्ण कहना चाहते हैं कि तुझे निश्चय करे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है ना कि पहले दृढ़ निश्चय करो उसके बाद तुम कर्म करो, नहीं, तुम कर्म करो। अगर तुमने निष्काम भाव से कर्म कर दिया तो तुम्हारा निश्चय खुद ब खुद दृढ़ होता है। अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं ना, आतुरता में फल की मांग करते हैं कि भाई 10 दिन ब्रह्मचर्य किए, भाई हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, ब्रह्मचर्य वाला ग्लो क्यों नहीं आ रहा, ब्रह्मचर्य वाला शरीर क्यों नहीं बन रहा, ब्रह्मचर्य वाली ओज क्यों नहीं आ रहा मेरे पास। बकवास है, छोड़ दिया। तुमने एक्सरसाइज शुरू किया, यार 10 दिन शुरू हो गया, 10 दिन से हम कर रहे हैं, कोई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, ये नहीं, तुम आतुर हो जाते हो किसी काम के लिए, चीजें छूट जाती हैं, तुम्हारे फल की इच्छा बहुत आ जाती है। तुमने YouTube पे काम करना शुरू किया, फिर से YouTube एग्जाम्पल लेता हूं, तुमने 2 दिन किया, 4 दिन किया, 10 दिन किया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ नहीं देख रहा, बकवास बंद करो। तुम फल से इतना ज्यादा जुड़े हो और उसके बाद तुम देखना अब आपको लगेगा नहीं, बहुत सारे कारण होते हैं इसलिए हम छोड़ देते। नहीं, तुमने करते कुछ और हो, उसके बाद तुम जस्टिफिकेशन निकालना शुरू करते हो कि नहीं इस कारण से हम नहीं कर रहे, इसका। अरे भाई किसको सिखा रहे हो किसको सिखाते हो? हम हर काम इसी तरह छोड़ते हैं, हमारा हर काम इसी तरह हारते हैं, हमारा मन हर बार इसी तरह हारता है और हम हर बार इस तरह हारते हैं क्योंकि हमने इतने जल्दी किसी रिजल्ट से जोड़ के रखते हैं अपने आप को कि आज मैंने शुरू ना किया, आज मैंने किताब पढ़ना शुरू किया और कल मैं चाहता हूं कि मेरे मुंह से डिबेटर की तरह बातें मेरे मुंह से निकलना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। मैंने आज एक लैंग्वेज पढ़ना शुरू किया, लैंग्वेज सीखना शुरू किया और हम उम्मीद करते हैं भाई 1 महीने में एकदम बोलने लगूं तमिल तेलुगु एकदम जबरदस्त। ऐसा नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हम जो उम्मीद जोड़ देते हैं ना, और जब वो उम्मीद हम मानते हैं कि भाई 10 दिन में इतना हो जाना चाहिए, अब जब वो 10 दिन बीतता है और वो नहीं होता, वो हमें डिमोरलाइज करना शुरू करता है और उसके बाद हमारा मन टूटता है और वहीं से हम हारना शुरू करते हैं। और हमारे मन में जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट थे ना, जो हमारे मल्टीपल साइकिक हो गए, हमारे मन में जो बहुत सारे पार्ट हैं, अलग अलग चेतनाएं जो टूट चुकी हैं, फिर वो चेतनाएं खड़ी होकर बात करती हैं। देखा, हम तो पहले ही बोल रहे थे तुमको नहीं करना, बकवास काम है, तुम ही बड़े चौधरी बनने निकले थे कि हम ये करेंगे। देखा, हम तो पहले ही कह रहे थे, 10 दिन पहले ही कहे थे, तुम 10 दिन बकवास टाइम बर्बाद किया इसमें अपना। तो तुमको वो जो अगेंस्ट वाली बातें, वो जस्टिफिकेशन लगने लगती कि हाँ सही बोला था यार, उस समय मुझे पहले ही मालूम पड़ रहा था नहीं होगा, क्योंकि तुम पहले ही अनेक मन से काम करने गए थे। तो इसलिए तुमको जो भी कर रहे हो उसका रिजल्ट भूल जाओ कि ठीक है यार, कुछ आए ना आए भाड़ में जाए, फर्क नहीं पड़ता। उससे फायदा यह है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं भी होता है तब भी तुम्हें दुख नहीं होगा। इस चीज को समझो, तुम डिमोरलाइज नहीं होगे, तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं आएगी। अगर वो काम कर गया तो ठीक है, तुम तो काम तो वैसे भी कर रहे थे पहले से,
इसलिए निष्काम भाव इतना पावरफुल है। इसलिए कृष्ण ने स्पेशली कर्म किए जा फल की इच्छा न कर, इसलिए बार बार समझाया है।